आइए अब आपको हम सिखाते हैं आज डिटर्मिनेंट, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। और काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज भी आप इसमें जानेंगे, अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। देखिए, डिटर्मिनेंट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अब जैसे कभी भी डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो ये ध्यान रखना कि हम स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें जो सीबीएसई लेवल तक पढ़ना है 2x2 या 3x3 ही अक्सर मिलता है, या कॉम्पिटिटिव में भी मोस्टली 2x2 या 3x3 ही मिलता है। तो 2x2 का अगर कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये काम बिल्कुल आसान होता है। जैसे मान लो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ a इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दे दिया 5 -4 3 2, और ये बोला गया कि फाइंड करना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट के लिए हम मॉडुलस के जैसा साइन लगाते हैं, मगर इसका जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब मॉडुलस से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, साइन ऐसा लगाते हैं। मैट्रिक्स के लिए जो साइन लगाते हैं उसमें क्या होता है, ऊपर से टेल बना देते हैं ना, इस तरीके से। आपको पता होगा कि ये मैट्रिक्स हो गया, और डिटर्मिनेंट के लिए ये टेल हम नहीं बनाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ दिखता है इसका मतलब हमें उस मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, यानी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालना है तो क्या करेंगे, पहले डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। मतलब इतना इंटू इतना, 5 इंटू में 2, माइनस आप अपनी तरफ से डालो। अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, यानी -4 इंटू में 3 निकल गया। इतना इंटू इतना, माइनस अपनी तरफ से, फिर इतना इंटू इतना। तो जब ये 5 का 2 से आप इंटू करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 जा हो जाएगा 12, और जब 10 और 12 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। और ये आपने 2x2 के मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकाल दिया। अब देखो, इससे रिलेटेड 2x2 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आता है, तो पहले आप एक मैट्रिक्स जानो, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर हम बताएंगे कि 1 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, स्क्वायर में 2x2 का हो, 3x3, 4x4, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, देन मैट्रिक्स A is called सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दोगे यहाँ पे बच्चों। अब इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। और देखो, यहाँ भी हमारे जो 12th वाले बच्चे हैं गलती कर देते हैं। अब सिंगुलर मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आ सकता है कि फाइंड करो, फाइंड x फाइंड करो इफ 2x - 3 6x इज सिंगुलर। इतनी सी बात लिखी रहेगी और ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपको ये बात पता है कि अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखना और ध्यान से देखना। आप लिखोगे सॉल्यूशन, मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये गिवन है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट के अंदर इसी को डाल दो, 2x - 3 6x इज इक्वल टू 0। सिंगुलर है तो इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब जरा सॉल्व करो इसको। जब आप सॉल्व करोगे, इसका इससे इंटू करोगे तो हो जाएगा 2x², जैसे 2x2 का सॉल्व करते हैं। माइनस अपनी तरफ से लगा दोगे, और 6 का -3 से माइनस का 18 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 0। यानी आपको क्या मिला, 2x² + 18 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या मिलेगा, 2x² का वैल्यू मिलेगा -18, यानी x² क्या मिलेगा, -18 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 9 मिलेगा। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी,
अंडर रूट -9। अब बच्चा लोग ये सोचता है ये तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, इसमें कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ जाएगा, ये पक्का कुछ मिस्टेक होगा। गलत ऑप्शन पे टिक करके बच्चे आ जाते हैं। ध्यान रखना, अंडर रूट में अगर -9 आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, +-3 आयोटा। ये आपका सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं, जहां पे गलती की संभावना बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि मैट्रिक्स गिवन नहीं होता, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं 1 नंबर में। अब तुम कहोगे सर कोई एग्जांपल दीजिए प्रॉपर्टी बेस्ड का, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं उसका भी दे देता हूं प्रॉपर्टी बेस्ड का। ये तो समझ में आ गया होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ही याद रखना, 2x2 का हो या 3x3 का, अगर सिंगुलर दे दिया डिटर्मिनेंट 0 और उससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। और 2x2 के मैट्रिसेस को सॉल्व करने का तरीका भी आपको मालूम पड़ चुका है। अब 1 नंबर में प्रॉपर्टी बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से देखो। एक प्रॉपर्टी है इसी 2x2 मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स गिवन नहीं होगा। प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज n/n, ये कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू p दिया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा। अगर k कोई स्केलर है, k कोई रियल नंबर है, तो देखो मैट्रिक्स अगर दिया है और तब बोलेगी 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो हम 5 से गुना कर देंगे सबको। यहाँ तो मैट्रिक्स ही मालूम नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा और इसके अंदर से किसी स्केलर को बाहर निकालते हो, तो जब भी वो बाहर निकलेगा ऑर्डर को लेके बाहर निकलेगा। यानी अगर k को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा k⁻n, क्योंकि ऑर्डर क्या है n/n है, और इनटू में हो जाएगा डिटर्मिनेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भूलना नहीं है, इसे याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और आगे चल के जब मैं एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ाऊंगा और उनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, वहां भी इस प्रॉपर्टी का यूज खूब होगा, बढ़िया से होगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, 2x2 पे ही क्वेश्चन ले लो या 3x3 पे ले लो, दे देगा कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3x3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -10, तो आप फाइंड करके दिखाइए डिटर्मिनेंट ऑफ -3a क्या होगा। ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो प्रॉपर्टी अगर याद रहा तो आप जरूर कर दोगे और 1 से 2 स्टेप में कर दोगे। आप -3a को क्या लिखोगे, -3 स्केलर जैसे ही बाहर आएगा ये ऑर्डर को पावर में लेके, यानी 3 को पावर में लेके बाहर आएगा और a डिटर्मिनेंट के अंदर बच जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दिया है, -10, यही -10 यहाँ पे डाल दोगे, -3 का क्यूब करोगे तो -27 हो जाएगा। और a का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, -10 दिया है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो +270 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। और आपको पता ही है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आजकल 20 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिनमें 2 असर्शन टाइप होता है, बाकी 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन 18 में से 4 या 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहें, इसलिए इनका ध्यान रखोगे और इनकी प्रैक्टिस भी करोगे। आप किसी भी बुक से ढूंढ के या मेरी क्लासेज रेगुलर लेते रहो, कई बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि हम छोटा छोटा लेक्चर इसलिए बना रहे हैं ताकि आप आराम से एक लेक्चर देखो, एक कोई चीज़ सीखो। अब इसमें आपने 2 चीज़ें सीख ली, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है ये सीख लिया, एक प्रॉपर्टी बढ़िया सीख लिया, और 2x2 के मैट्रिसेस को एक्सपेंड करना सीख लिया। अगले लेक्चर में हम 3x3 के मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना बताएंगे, और रो या कॉलम से जो आप एक्सपेंड करते हो उसके अलावा एक यूनिक मेथड बताएंगे
सेरस डायग्राम के थ्रू किसी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। बिल्कुल नया मेथड होगा और बढ़िया मेथड होगा। ऐसा मेथड होगा कि 3/3, 5/5, 7/7 का भी अगर डिटर्मिनेंट आपको मिल गया तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर उसकी वैल्यू निकाल दोगे, जिसको सॉल्व करने में एक्सपेंशन वाले मेथड से हालत खराब हो जाती है। तो इंतजार करो, मिलते हैं ना अगले लेक्चर में।